हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम जेड ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम जेड ट्रांसफॉर्म के रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो ये जो पहला कंसेप्ट शायद आपको मालूम ही होगा, बायनोमियल थ्योरम जो है। बायनोमियल थ्योरम क्या होता है? तो बायनोमियल थ्योरम a प्लस बी ब्रैकेट रेज टू एन होता है। वो हम कैसे लिख सकते हैं? एन सी जीरो इंटू ए टू द पावर एन इंटू बी रेज टू जीरो प्लस एन सी वन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी रेज टू वन प्लस एन सी टू, ये जो नेक्स्ट वाली टर्म है हम कैसे लिख सकते हैं? एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू बी टू द पावर टू एंड सो ऑन। और ये जो लास्ट टर्म है हम कैसे लिख सकते हैं? एन सी एन ए रेज टू जीरो इंटू बी रेज टू एन। अब यहाँ हम एन सी जीरो जो है वो 1 लिख सकते हैं। एन सी वन की वैल्यू एन होती है, एन सी टू की वैल्यू जो होती है वो हम एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल। उसी तरह एन सी आर की जो वैल्यू है वो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो सब टर्म है हम समेशन के फॉर्म में ये टर्म कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो टर्म है ये एन सी जीरो है, यहाँ एन सी वन है, एन सी टू, एन सी थ्री हम कैसे लिख सकते हैं? एन सी के, फिर यहाँ ए रेज टू एन माइनस वन, ए रेज टू एन माइनस टू अप टू ए रेज टू जीरो है। उसी तरह ये कैसे लिख सकते हैं? ए रेज टू एन माइनस के, यहाँ बी रेज टू जीरो, बी रेज टू वन, बी रेज टू टू, बी रेज टू थ्री अप टू बी रेज टू एन कैसे लिख सकते हैं? इसी तरह यहाँ के वेरीज फ्रॉम जीरो टू एन, ये होता है बायनोमियल थ्योरम। उसी तरह ए माइनस बी ब्रैकेट रेज टू एन होता है। तो ये जो बायनोमियल थ्योरम है वो आप कैसे लिख सकते हैं? इसी तरह लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में क्या चेंजेस है? यहाँ सेकंड पॉइंट में अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन है। पहली टर्म प्लस, सेकंड माइनस, थर्ड प्लस, फोर्थ माइनस। तो ये जो जनरल है वो जनरल टर्म क्या हो जाएगी? यहाँ माइनस वन रेज टू के बजाय माइनस वन रेज टू एन लिखना पड़ेगा। तो ये स्मॉल एन हम क्या कर रहे हैं? माइनस वन रेज टू एन, ये इसी तरह हो जाएगा। और ये समेशन फॉर्म में हमें कैसे लिखना है? इसी तरह लिखना है। क्योंकि हम समेशन फॉर्म में क्यों ले रहे हैं? तो हमें मालूम होना चाहिए कि जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो समेशन फॉर्म में ही होता है। डिस्क्रीट फंक्शन के लिए हम ये जेड ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट है ये देखते हैं। अब ये जो सीरीज एक्सपांशन है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू 5 प्लस एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज एक्सपांशन है वो सीरीज एक्सपांशन हम फिर समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ जो x की पावर है, x की पावर आप यहाँ देख सकते हैं 1 है, मतलब x रेज टू जीरो है, x रेज टू वन, x रेज टू टू अप टू। तो यहाँ ये जो पावर है जीरो से इन्फिनिटी तक जा रही है और ये प्लस में है। तो ये क्या करेंगे? समेशन के इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी x रेज टू के लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो इसमें जो है टर्म सेम ही टर्म होगी, लेकिन इसमें क्या होता है? अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन के टर्म होते हैं। तो पहली टर्म प्लस है, सेकंड माइनस, थर्ड प्लस है, फोर्थ माइनस टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, फिर ये प्लस। तो ये इसी तरह हो जाएगा। अब यही टर्म हम कैसे लिख सकते हैं? अल्टरनेटिंग प्लस माइनस के लिए माइनस वन रेज टू के इंटू एक्स रेज टू के। तो ये इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? सीरीज एक्सपांशन कर सकते हैं। तो ये दोनों सीरीज एक्सपांशन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेड ट्रांसफॉर्म के लिए।
हर वक्त हर एग्जाम्पल में हम क्या करने वाले हैं, इसी सीरीज एक्सपेंशन का ही यूज करने वाले हैं। फिर हमें ये जो टर्म्स है इन्फाइनेटली मेनी टर्म्स लेंगे तो हम कौन से टर्म इन्फाइनेटली मेनी लेने वाले हैं, आप यहाँ 5th पार्ट में देख सकते हैं। ये पहली टर्म 1 है, दूसरी r है, तीसरी r² r³ अप टू इन्फाइनेटली मेनी टर्म है। तो ये जो है समीशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम इसी तरह लिख सकते हैं। और ये जो फार्मूला है आप यहाँ देख सकते हैं 1/1 - x, उसी तरह ये क्या हो जाएगा 1/1 - r। लेकिन ये जो r है, ये r उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए -1, 2 + 1 इसके मिडल में ही चाहिए। -1 भी नहीं हो सकती, +1 भी नहीं, उसके अंदर की वैल्यू होनी चाहिए ओपन इंटरवल -1 to +1, तो ही ये सम पॉसिबल है। इसका मतलब इन्फाइनेटली मेनी टर्म्स है, उसकी सम जो है वो 1/1 - r हो जाएगी, लेकिन वो r की वैल्यू ओपन इंटरवल -1 to +1 में चाहिए। तो ये r जो है, r को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, ये पार्ट हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये समेशन k = 1 to infinity है। यहाँ आप देख सकते हैं समेशन k = 0 to infinity of r⁴k है, लेकिन ये k = 1 to infinity है। तो k = 1 के लिए r⁴1, 2 के लिए r⁴2, r⁴3, r⁴4 ऐसे हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, या हम क्या करेंगे, ये जो r है, r की टर्म हर एक टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो r कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, वो रिमेनिंग पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो r कॉमन लेने के बाद ये जो पार्ट है हम इसी तरह लिख सकते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है आपको पता है, ये पार्ट हम कैसे लिखते हैं, समेशन या तो हम ये भी पार्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये पार्ट क्या है आपके सामने 1/1/r। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद इसका सिंप्लीफिकेशन जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, r/1 - r हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सीरीज एक्सपेंशन है k = 0 to infinity तक है, या k = 1 to infinity तक है, ये भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट हम क्या करने वाले हैं, जेड ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट में यूज करने वाले हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये कंसेप्ट k = 1 to infinity r⁴k है, तो r/1 - r हो जाएगा। और ये जो उससे पहला कंसेप्ट था, ये भी हमें देखना ज़रूरी है। कौन सा पार्ट, ये पार्ट भी देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो r की वैल्यू है -1 to +1 ओपन इंटरवल में ही चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो कंसेप्ट है, ये मॉड्यूलस ऑफ r <1 का ये कंसेप्ट कहाँ ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो ये कंपलसरी है। तो ये दोनों समेशन की जो वैल्यू है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ समेशन वैरीज ओवर 1 to infinity है, और यहाँ 0 to infinity है। तो ये कंसेप्ट हम क्या करने वाले हैं, जेड ट्रांसफॉर्म में यूज करने वाले हैं। फिर थोड़ा सा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, हम ये कंसेप्ट आपको डायरेक्ट दे रहे हैं। तो ये 6th नंबर का जो पॉइंट है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। यस इन्फिनिटी में इन्फाइनेटली मेनी टर्म है, और वो कौन से फॉर्मेट में है, ar, ar², ar³ और उन सब टर्म की सम है। तो इसमें हम a कॉमन निकाल सकते हैं, और रिमेनिंग पार्ट रहेगा 1 + r + r² + r³। और यही पार्ट आप देख सकते हैं वो कैसे लिख सकते हैं, k = 0 to infinity r⁴k, और वही क्या लिख सकते हैं 1/1 - r ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी हमें एक
चीज़ दिमाग में रखनी है, आर की वैल्यू ओपन इंटरवल -1 to +1 चाहिए। ये जो है यहाँ फर्स्ट टर्म है, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म है, आर जो है उसे कॉमन रेशो बोलते हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा आइडिया है जेड ट्रांसफॉर्म की तरफ समेशन के फॉर्मेट में जेड ट्रांसफॉर्म आने वाला है, थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं। तो ये जेड ट्रांसफॉर्म की ही रिहर्सल है। अब e रेज टू जेड जो है इसका सीरीज एक्सपांशन है, वो क्या हमने देखा है 1 + z/1 फैक्टोरियल प्लस z² 2 फैक्टोरियल प्लस z³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और वही समेशन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन k = 0 to infinity z⁴k फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं साइन z जब है उसका सीरीज एक्सपांशन क्या हो जाएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर 9 नंबर पॉइंट है इफ z = x + iy। जनरली ये जो z लेने वाले हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy लेने वाले हैं, तो ये जो मॉड्यूलस है मॉड z = r भी बोलते हैं, वो क्या हो जाता है √x² + y² हो जाता है। अब यही सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो ये r का स्क्वायर क्या हो जाएगा r² हो जाएगा। तो ये r² = राइट हैंड साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा √x² + y², इसका जो स्क्वायर हो जाएगा वो इसी तरह हो जाएगा। और यही इक्वेशन किसका है, सर्कल का इक्वेशन है, और उसका सेंटर क्या होता है ओरिजिन में होता है 0 0 में, और रेडियस क्या होती है r होती है। तो ये जब मॉड z = r है तो ये सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन और रेडियस क्या होती है उसकी r होती है। जब हम ये r के जगह पर्टिकुलर वैल्यू जब 1 लेंगे तो यही कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ये चेंज होके हम कैसे लिख सकते हैं x² + y², r की जगह हम 1 लेंगे तो 1² क्या हो जाएगा 1, तो यही हो जाएगा x² + y² = 1। फिर ये यूनिट सर्कल है, इसकी रेडियस 1 है और सेंटर एट ओरिजिन है। अब दूसरा कंसेप्ट जो है इसके रिलेटेड ही हम देखने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कंसेप्ट है, जब मॉड z > 1 होता है तो वही हम कैसे कहेंगे, मॉड z की वैल्यू जनरली क्या हम लिखने वाले हैं x² + y² > 1। इसका मतलब x² + y² जो है वो क्या हो जाएगा आउटसाइड का सब पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन सर्कल जो है x² + y² = 1 के आउटसाइड के पॉइंट हो जाएंगे। उसी तरह मॉड z < 1 है तो वो क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट हम कंसिडर करने वाले हैं वो कहाँ के कंसिडर करने वाले हैं, पॉइंट इनसाइड द सर्कल x² + y² = 1, ये कंसिडर करने वाले हैं। तो ये थे बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू z ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये जो पार्ट है इस पार्ट का ही यूज करके हम क्या करने वाले हैं z ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है डेफिनेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म। तो जो आज का हमारा मेन जो कंसेप्ट है z ट्रांसफॉर्म का, वो डेफिनेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म, इसके 3 डेफिनेशंस हैं, वो 1 by 1 हम देखने वाले हैं। वो जनरली डिस्क्रीट फंक्शन के लिए हम z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस फंक्शन है तो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, उसी तरह डिस्क्रीट फंक्शन है तो डिस्क्रीट फंक्शन के लिए हम z ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन f ऑफ k, इसको डिनोट कैसे करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं z ऑफ f ऑफ k, और इसको डिफाइन जब करना है वो डिफाइन हम कैसे करते हैं समेशन k = -∞ to +∞। तो यहाँ समेशन का कंसेप्ट तो आया ही है, ये डिनोट किया है, इसी तरह भी हम डिनोट कर सकते हैं। और ये क्या है समेशन k = -∞ to +∞ f ऑफ
के जेड रेज टू माइनस के, और ये जेड रेज टू माइनस के लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/z⁻k हो जाएगा। तो इसी तरह भी हम क्या कर सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन -∞ टू +∞ के लिए कर सकते हैं। अब यह एक जो डेफिनेशन है आप अच्छी तरह देख सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ के का जेड ट्रांसफॉर्म है, यह जेड रेज टू माइनस के है तो ये जेड बेस का टर्म है, तो हम कैसे लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड, ऐसा सिंबॉलिकली लिख सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ के। इसका मतलब जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू हम क्या मान रहे हैं कैपिटल एफ ऑफ जेड मान रहे हैं। अब सेकंड जो डेफिनेशन है, इससे पहले हम ये जो जेड है, जेड जो नंबर है वो क्या है ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसे ही हम जेड ट्रांसफॉर्म एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ जेड, और ये जेड ट्रांसफॉर्म किसका है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ के का है। तो इसी तरह ये जो डेफिनेशन नंबर 1 है, सेकंड डेफिनेशन जो है वो पर्टिकुलर के की वैल्यू इंटरवल m से n तक है k की वैल्यू, तो जेड ट्रांसफॉर्म इसके लिए क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू m टू n एफ ऑफ के जेड रेज टू माइनस के। आप इस पार्ट में पहले डेफिनेशन में जो है ये जो k है, k कहाँ से कहाँ वैरी हो रहा है आप यहाँ देख सकते हैं, k इज इक्वल टू -∞ टू +∞, उसी तरह के यहाँ m टू n है, तो जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हम ऐसे ले सकते हैं। और थर्ड डेफिनेशन है इफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ के और सीक्वेंस इज कैजुअल। अब ये सीक्वेंस कैजुअल किसे कहते हैं, जैसे कि हम ये k की वैल्यू m से n ले रहे हैं, तो कैजुअल सीक्वेंस में ये जो k की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है 0 से इन्फिनिटी तक वैरी होती है। तो k की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक है, उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ के को हम कैजुअल सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो उसका जेड ट्रांसफॉर्मर जेड ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड क्या होता है, यहाँ k 0 टू इन्फिनिटी वैरी हो रहा है, तो इसी तरह ये जो है जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हम कर सकते हैं। अब ये जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का कंसेप्ट हो गया, उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। जैसे कि हमने पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज देखे हैं, जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज देखे हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज देखे हैं, उसी तरह हम क्या करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म भी देखने वाले हैं। अब एज यूजुअल लिनियरिटी प्रॉपर्टी है, लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म के लिए ये जो लिनियरिटी प्रॉपर्टी है क्या हो जाएगी, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टाइम्स एफ ऑफ के प्लस बी टाइम्स जे ऑफ के होता है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ के का जेड ट्रांसफॉर्म प्लस बी भी बाहर आ जाएगा, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका लेना पड़ेगा हमें जी ऑफ के का लेना पड़ेगा। तो ये है पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 लिनियरिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी देखी थी, उसी तरह यहाँ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के समझ रहे हम एफ ऑफ जेड है, देन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेज टू के एफ ऑफ के इज इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ जेड अपॉन ए होता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है हम प्रूव करेंगे, तो हमारा ये जो जेड ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट है बहुत ही इजीली हम क्या कर सकते हैं उसे फेस कर सकते हैं। तो ये जो प्रूफ है यही प्रूफ है, हम एग्जाम्पल में भी इसी तरह का कंसेप्ट ही प्रूफ जैसा ही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो सोल्यूट प्रूफ देखने के लिए बाय द डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म हम जेड ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है ये क्या ले सकते हैं, ए जेड ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू समेशन
के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ के जेड रेज टू के। अब इसी डेफिनेशन का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ हमें कौन से पार्ट का, ए रेज टू के इंटू एफ ऑफ के का फाइंड आउट करना है। तो ए रेज टू के इंटू एफ ऑफ के का जेड ट्रांसफॉर्म हम क्या करेंगे, यहाँ फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ एफ ऑफ के जगह हमें क्या करना है, ए रेज टू के इंटू एफ ऑफ के लेना है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, ए रेज टू के इंटू एफ ऑफ के लेने वाले हैं। अब यहाँ एफ ऑफ के छोड़ के बाकी जो पार्ट है वो अलजेब्रिक जैसा पार्ट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करके ये जो ए रेज टू के है, ए रेज टू के कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। और फिर यहाँ से हम जब डिनोमिनेटर में लेना है तो यही पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए रेज टू, ये जो पावर के है ये डिनोमिनेटर में आने के बाद पावर क्या हो जाएगी, माइनस पावर हो जाएगी। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हम फिर अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूज करेंगे। तो ये ही जेड रेज टू के क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट जो है प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे हैं। अब ये फिर लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे। तो यही जो पार्ट है, यही पार्ट हम कैसे कर सकते हैं, जेड की पावर माइनस के है, ए की पावर भी क्या है, माइनस के ही है। तो यही क्या हो जाएगा, लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करके यही पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, जेड अपॉन ए, और उसकी पावर क्या करेंगे, रेज टू माइनस के कर सकते हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, ये पार्ट लिखेंगे। लेकिन आप ये डेफिनेशन अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये भी पार्ट, जब जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के है तो जेड रेज टू माइनस के में जो बेस पार्ट है वो बेस पार्ट क्या होता है, ये जो पार्ट है यही हम यहाँ भी ले रहे हैं, जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन का ही पार्ट है। तो ये आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। ये जो बेस है वो एफ ऑफ जेड हो जाएगा। तो यहाँ बेस क्या है, जेड अपॉन ये है। तो इसी तरह ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड अपॉन ये। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ देख सकते हैं, जेड ऑफ ए रेज टू के इंटू एफ ऑफ के है। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इसी तरह एफ ऑफ जेड अपॉन ये हो जाएगा। तो एकदम सिंपल तरीके से हम ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ देख रहे हैं, ये आपको अच्छी तरह देखना है। और इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आते हैं ये हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ये प्लीज़ वीडियो लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, और ये जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब करो।